जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के पेट में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दर्द होते रहते हैं। बाज़ बच्चों को पेट में दर्द होता है, कीड़े उसमें होते हैं तो कीड़ों की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी दर्द होते रहते हैं। बाज़ बच्चों को पीचस लगती है या दस्त होते हैं या कोई और रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होते रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा बच्चों के पेट के दर्द के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, बल्कि हमारी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इसके लिए हम कौन सी शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पासलार पी की सिरप है। इसके बारे में इंशाल्लाह आज वीडियो में आप लोग को बताऊंगा किन किन हालातों में हम पासलार पी को इस्तेमाल कर सकते हैं और पासलार पी जो क्या है और इसका डोज क्या है, तमाम मालूमात इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका बेनिफिट और यूज़ क्या है। हम इसको दे सकते हैं पेट में दर्द के लिए। अगर बच्चों के पेट में दर्द हो रही है तो ये बेहतरीन सिरप है, आप लोग इसको इस्तेमाल करवा के बच्चों को दे सकते हैं। नंबर 2, पेट में अगर मसल को स्पाज़म हो गए, मसल सख्त हो गए और इनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव है, तो इस खिंचाव को ख़त्म करने के लिए, इस स्पाज़म को ख़त्म करने के लिए ये पासलार पी जो सिरप है ये बहुत बेहतरीन सिरप है। दोस्तों, बाज़ औक़ात पीचस की वजह से अक्सर बच्चों के पेट में काफ़ी दर्द होते हैं और दर्द की वजह से बच्चे काफ़ी बेचैन होते हैं। तो पीचस की वजह से अगर बच्चों के पेट में दर्द हो रही है तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम पासलार की जो शरबत है इसको हम बच्चों को पिला सकते हैं, तो इससे इसका दर्द जो है ना ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा एक और डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS। ये एक पेट की बीमारी है जिसमें मरीज़ को दस्त और कब्ज़ के साथ साथ पेट में काफ़ी दर्द भी होती है और गैस की शिकायत भी होती है। तो ये बड़ी शदीद कंडीशन होती है, बड़ी सख्त कंडीशन होती है। इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, दर्द होती है। तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम पासलार पी की जो सिरप है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के मसाने वगैरह में कोई दर्द हो रही है, मसाने में तकलीफ़ है, दर्द हो रही है और उसको बेचैनी है, तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम इस पासलार पी जो सिरप है ना हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात किडनी पेन होता है यानी गुर्दों में दर्द होती है, तो इस दर्द के ख़त्म करने के लिए हम दूसरे पेन किलर के साथ पासलार पी की जो सिरप है हम बच्चों को दे सकते हैं। उसमें जो मौजूद खिंचाव है या स्पाज़म है इसको ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, मुख्तसरन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पेट के तमाम जुमला अमराज में कहीं पर भी अगर दर्द हो रही है तो इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद और करामत सिरप है। दोस्तों, आ जाते हैं कि इस पासलार पी जो सिरप है इसका बेसिकली डोज क्या है, इसको हम किस तरह दे सकते हैं। तो जो शेरख्वार बच्चे हैं जिनकी उम्र मतलब है कि 1 साल से कम है तो उनको हम दे सकते हैं, आधी चम्मच दे सकते हैं दिन में 3 दफ़ा। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 1 से लेकर 6 साल तक है उनको हम ये सिरप दिन में 3 दफ़ा दे सकते हैं। 1 चम्मच दे सकते हैं या 2 चम्मच दिन में दे सकते हैं। और जिन बच्चों की उम्र 6 साल होती है या 8 साल होती है तो उनको हम 2 से लेकर 5 दफ़ा दिन में भी दे सकते हैं। TDS यानी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इसके नुकसानात क्या हैं, इसके थोड़े बहुत मैं आप लोग को इसके साइड इफ़ेक्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है जी, कि पासलार पी के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। ये तमाम साइड इफ़ेक्ट हर बंदे में, हर बच्चे में नहीं हो सकते। इनमें से बाज़ जो है ना हो सकते हैं, बाज़ कामन होते हैं, बाज़ इतने कामन नहीं होते हैं। तो उनमें से जो है ना एक मुंह का खुश्क होना, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। बाज़ बच्चों में ये हो सकता है। बाज़ बच्चों में इसका ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि उनका सर चकराता है या उल्टियाँ भी आ सकती है या जी मतला सकता है। ये तमाम जो है ना इस पासलार पी के साइड इफ़ेक्ट हैं। बाज़ बच्चों के आंखों के सामने अंधेरा होता है, ठीक है जी, और उस पर नींद तारी होती है, ठीक है, उसको नींद आती है, तो ये भी इसका जो है ना एक साइड इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा बाज़ बच्चों के सर में दर्द भी हो सकता है और बाज़ बच्चों को इसके इस्तेमाल की वजह से बार बार प्यास का आना भी इसमें
شامل ہے۔ یہ تھوڑے بہت اس کے نقصانات تھے، میں نے بتا دیا، ڈوز میں نے بتایا۔ تو جن بچوں کو ہائپر سینسیٹیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اگر پہلی دفعہ یہ استعمال کر رہے ہیں ان کو اسکن ریشز آ جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے تو ان بچوں کو چاہیے کہ یہ استعمال نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور میرے جو چینل ہے انفومیٹس کے نام پر جو میں چلا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ میں اپنے میڈیکل کے اس چینل میں بہت ہی عام اور مفید ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور بچوں کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔